राम जी तो वन को जा रहे थे। किशोरी जी ने कहा कि प्रभु आप तो चले जा रहे हो और आप सुख में नहीं जा रहे हो, कष्ट की स्थिति में जा रहे हो, 14 साल के लिए वन में जा रहे हो। हे सरकार, मैं चलूंगी आपके साथ। राम जी ने कहा सीता तुम करोगी क्या चल करके? उस समय सीता जी ने कहा कि हे प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी। जब पैदल चलते चलते आप थक जाओगे, आपके माथे पर पसीना टपकने लगेगा, उस समय रास्ते में एक जगह बैठ करके अपने आंचल से हवा चला करके आपके पसीना को मैं सुखाऊंगी। धन्य है जनक नंदिनी जानकी, धन्य है तेरा पातिव्रत धर्म। यही कारण है मित्रों, आपने सुना होगा वन मार्ग में जाते हुए एक वृक्ष के नीचे राम लक्ष्मण सीता तीनों मूर्तियां बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी गए पानी लेने के लिए, इधर जनक नंदिनी जानकी अपने आंचल से राम जी की सेवा कर रही हैं, हवा चला रही हैं। तब तक अचानक निगाह पड़ी जनक नंदिनी की कि जो पेड़ था उसके ऊपर एक सुंदर लता लिपट करके ऊपर चढ़ रही थी। उस पेड़ पर एक सुंदर लिपटी हुई लता को देखा जब जनक नंदिनी सीता ने हाथ जोड़ करके राम जी से कहा, हे प्राणनाथ देखो ना ये लता कितनी सौभाग्यशालिनी है जिसको इतने सुंदर और सबल वृक्ष का सहारा चढ़ने के लिए मिला हुआ है। ये लता बहुत सौभाग्यशालिनी है। राम जी ने बात को बदलते हुए कहा कि हे सीता तुम कह रही हो कि ये लता कितनी सौभाग्यशालिनी है जिसको इतने सुंदर और सबल वृक्ष का सहारा चढ़ने के लिए मिला है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है जिस पर इतनी सुंदर लता लिपटी हुई है। देखिए राम जी ने कहा कि सीता लता सौभाग्यशालिनी नहीं, सौभाग्यशाली तो ये पेड़ है, वृक्ष है जिस पर इतनी सुंदर लता लिपटी हुई है। इस सुंदर लता के लिपटने से इस वृक्ष की शोभा कितनी बढ़ रही है। इतने में लक्ष्मण जी पानी ले करके आ गए। लक्ष्मण जी ने पूछा भैया क्या बात हो रही है? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अब बात का फैसला तुम ही करोगे। सीता ने कहा हां प्यारे लक्ष्मण फैसला तुमको ही करना है। राम जी ने अपने मन में सोचा कि लक्ष्मण वही करेगा जो मैं कह रहा हूं, लक्ष्मण वही फैसला देगा। और सीता जी सोच रही हैं कि नित्य हमको प्रणाम करता है, इतना आदर सम्मान करता है लक्ष्मण, जो मैं कह रही हूं लक्ष्मण फैसले में वही बात बोलेगा। दोनों अपने अपने मन में राम और जानकी सोचने लगे। लक्ष्मण ने पूछा मामला क्या है? राम जी ने कहा प्रभु मामला, राम जी ने कहा लक्ष्मण मामला ये है कि इस पेड़ को देखो, मैं कह रहा हूं कि ये लता कितनी सौभाग्यशालिनी है। सीता जी कह रही हैं कि ये लता सौभाग्यशालिनी है जिसको चढ़ने के लिए इतना सुंदर वृक्ष मिला है, और मैं कह रहा हूं कि ये वृक्ष सौभाग्यशाली है जिस पर इतनी सुंदर लता लिपटी हुई है। लक्ष्मण ने कहा कि बस इतना ही मामला है ना, अब मैं फैसला सुनाऊं? राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ लक्ष्मण। सीता जी ने
लक्ष्मण की तरफ देखते हुए कहा, हाँ प्यारे लक्ष्मण, फैसला सुनाओ। इतने में लक्ष्मण बोल पड़े। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, हे मैया जानकी, मेरी तरफ से फैसला ये है, आप कह रहे हो कि ये वृक्ष सौभाग्यशाली है, और मैया जानकी कह रही है कि ये लता सौभाग्यशालिनी है। लेकिन हे सरकार, हे मैया जानकी, मैं तो ये समझ रहा हूं, ना तो यह वृक्ष सौभाग्यशाली है, ना तो यह लता सौभाग्यशालिनी है, बल्कि सौभाग्यशाली तो यह लक्ष्मण है, जिसको लता और वृक्ष दोनों की छाया मिली हुई है। धन्य है लक्ष्मण, धन्य है जनक नंदिनी जानकी। मित्रों, ऐसे राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन में विचरण कर रहे हैं। सीता का हरण हो गया था, लक्ष्मण मरणासन्न पड़े थे। हेलो हेलो। इतना बड़ा युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, वनवास की अवधि समाप्त हुई। अपने बंदर भालू मित्रों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या आने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कहा कि अब जितने जल्दी हो अयोध्या चलना चाहिए। विमान को इशारा हुआ, संकेत हुआ, पुष्पक विमान आया। पुष्पक विमान पर राम, लक्ष्मण, सीता तीनों मूर्तियां बैठ गए। साथ में जितने बंदर थे सबको प्रभु ने पुष्पक विमान पर बैठा लिया। विमान पर बैठ गए। जब विमान चला कि चलत विमान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लंका से चल चुके हैं, पुष्पक विमान पर बैठ चुके हैं, स्पीड भर लिया है पुष्पक विमान। कि चलत विमान कोलाहल होई, अरे जय रघुबीर कहीं सब कोई, चलत विमान। विमान चला। बंदर भालू ये सब जितने थे विमान पर पहली बार जीवन में बैठे थे। इसके पहले कभी जहाज पर बैठे ही नहीं थे। और जब विमान चला, पंखा चला और इंजन की आवाज होने लगी तो सब घबरा के जय रघुवीर की, जय प्रभु श्री राम की। राम जी ने कहा, काहे चिल्ला रहे हो? कहे, सरकार लग रहा है कि युद्ध में तो बच गई, विमान पर अब बचेंगे, खतरा मंडरा रहा है। राम जी ने कहा, अरे घबराओ मत, तेज सवारी है ना, तुम लोग घबराओ मत, आराम से बैठो। कि चलत विमान कोलाहल होई, ओ जय रघुबीर कहीं सब कोई। सब लोग राम जी की जयकारा कर रहे हैं। बीच में सब और भी लीलाएं हैं। समय को देखते हुए स्पीड में कथा को बढ़ा रहा हूं। राम जी को अयोध्या पहुंचाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने बानर मित्रों के साथ अयोध्या की धरती पर जब लैंड करते हैं, पुष्पक विमान पहुंचता है। पुष्पक विमान से जब उतरते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम,
अयोध्या वासियों को पता चला कि राम लक्ष्मण सीता तीनों मूर्तियों का आगमन हो रहा है। पूरी भीड़ लग गई, जैसे आप लोगों की भीड़ आज कथा सुनने के लिए लगी है। पूरे अयोध्या के नर नारी राम लक्ष्मण सीता का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े हैं। धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, धन्य है आपका प्यार। उसी भीड़ में एक अंधा व्यक्ति था, दोनों आंख उसकी गायब हो चुकी थी और जन्मांध था, जन्म से अंधा था। वो भी दौड़ा दौड़ा चला आ रहा था। उससे किसी ने कहा, दादाजी आप कहां जा रहे हो? उस अंधे ने कहा, राम से मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। लोगों ने कहा, दादाजी आप राम से मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपके पास तो आंखें नहीं है, आप राम को देख ही नहीं पाओगे, कैसे मिलोगे? उस अंधे का जवाब था। उस अंधे ने कहा, प्यारे मित्र, तुमने कहा मेरे पास आंख नहीं है, मैं कैसे मिलूंगा, लेकिन मैं राम को जानता हूं। जब राम जी यहां थे, कभी मैं रास्ता भूल जाता था तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे घर तक राम पहुंचाता था। आज मेरे पास भले ही आंख ना हो, लेकिन राम के पास तो आंख है ना। जब राम उस भीड़ में मुझे देखेगा तो सबको छोड़ करके वह राम मुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ेगा। उसी में एक बूढ़ी मां, जिसके हाथ पैर कांप रहे थे, जबान भी ठीक से नहीं चल रही थी, वो भी लड़खड़ाते हुए चली आ रही थी। किसी ने कहा, माता जी यहीं रहो, राम जी यहीं आने वाले हैं। कहा, तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूं राम जी से मिलने। उस बूढ़ी मां ने कहा कि मुझे ये विश्वास है कि बचपन में राम जब यहां था, मैंने अपने हाथ से राम को दूध भात सान करके खिलाया है। जब वह राम मुझे देखेगा कि बूढ़ी दादी आ रही है, तो सबको छोड़कर मुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ेगा मेरा राम। सबके अंतर मन में यही भावना थी। जितने लोग थे सभी यही सोच रहे हैं कि राम जब मुझे देखेगा तो सबसे पहले मुझसे मिलेगा। राम जी ने सबके मन की बात को समझ लिया और तब अपने विराट रूप का दर्शन कराया है राघव ने। राम ने सोचा कि अगर मैं गुरुदेव से पहले मिलता हूं तो लोग कहेंगे पहचान करके मिल रहे हैं, माताओं से पहले मिलता हूं तो अयोध्या की प्रजा बोलेगी कि अपनी माताओं को महत्व दे रहे हैं। सबके अंतर मन के प्रेम को पहचान करके राम ने एक काम किया कि जितने लोग मिलने के लिए आए थे, उतना राम बन करके सबसे अलग अलग मिल रहे हैं राम। और चमत्कार ये था कि सभी लोग देख रहे हैं कि राम केवल मुझसे मिल रहे हैं और किसी से नहीं मिल रहे हैं। कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अजथा जोग मिले सब ही कृपाला। सबसे एक साथ राम जी मिलते हैं और इधर मित्रों गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। सबको यथा योग्य अभिवादन करने के पश्चात इधर अयोध्या में चारों तरफ खुशहाली का माहौल छा गया।
कुछ ही क्षण में इस मंच के माध्यम से राम जी को राज सिंहासन पर बैठाऊंगा। राम जी आज राजा बनेंगे। त्रेता में तो 14 वर्ष के लिए राम जी बन गए थे। 14 वर्ष बाद अयोध्या में लौटे। लेकिन इस कलयुग में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मित्रों, चारों तरफ बधाइयां खुशहाली मनाई जा रही है। सब लोग बधाइयां गीत गा रहे हैं। सबको न्यौछावर दिया जा रहा है। ब्राह्मणों को लोग दक्षिणा दे रहे हैं। स्वस्ति वाचन जो ब्राह्मण बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस समय तो गीत विरह की थी, लेकिन अब गीत बदल गई। अब संजोग की गीत आ गई कि आए बहुरी रघुरैया। सब लोग तैयार हो ना। सब लोग गाना। जो तुतुलाता हकलाता हो वो गावे। जो गूंगा हो वो गावे। लेकिन भीतर मने मन तो गा सकता है ना। लेकिन गाओ सब लोग, बोलना सब लोग, खुशी सब लोग मनाना कि आए बहुरी रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। ये बधैया गीत इस कथा के भांडुप में राम कथा के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर सदानंद मिश्र बैठे हुए हैं। इनको बड़ा पसंद है। ये कभी कभी हमको फोन करके कहते हैं, महाराज जी जरा वही गीतिया एक बार फिर से सुना दीजिए कि आए बहुरी रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। आए रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। ठीक समय पर हमारे दयाराम शुक्ल जी बड़े भैया, इनका भी पदार्पण हो रहा है कि आए बहुरी रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। 14 बरस बाद लौटे सिया संग। 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 राम लखन दो भैया। अवध में बाजे बधैया। राम लखन दो भैया। अवध में बाजे बधैया। आज मैं इतना गदगद हूँ। हमारी सारी माताएं बहनें बेटियां बोल रही हैं। बंधु लोग यहाँ जो बैठे हैं वो तो बोल ही रहे हैं। एक निवेदन हाथ जोड़कर करूंगा, जो जहां है बाहर, चाहे खड़े हो चाहे बालकनी में बैठे हो, चाहे सड़क पर चलते हुए जिनके कानों में ये आवाज पड़ रही हो, भले चले जा रहे हो लेकिन गुनगुनाते हुए जाएंगे क्या कि आए बहुरी रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। 14 बरिस बाद लौटे सिया संग। 14 बरिस बाद लौटे सिया संग। राम लखन दो भैया। अवध में बाजे बधैया। राम देखो लखन दो भैया। अवध में बाजे बधैया। 2 घंटे 2.25 घंटे से बोल रहा हूँ। ससिया जहाँ टूट जाए वहीं से उठा लेना तुम लोग।
है ना, तो हमको सहारा मिल जाएगा कि आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया। शिवसेना के देखिए कार्य प्रमुख हमारे बंधु यहाँ पर आकर के मंच पर आए, मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ और आशीर्वाद। अच्छा, भूषण पलांडे जी आपका नाम है, नमवा टेढ़ था इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम भी अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब समझ में आ गया। मैं इस मारुति मंदिर के दरबार में आप आए, आशीर्वाद दे रहा हूँ, मारुति नंदन का आशीर्वाद। गोरैया में बाजे बधैया, 14 बरिस बाद लौटे सिया संग, 14 बरिस बाद लौटे सिया संग, राम लखन दो भैया में बाजे बधैया, उतरे प्रभु। ताली बजती रहे तब तक हम सांस ले लें। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु विमान से, उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु विमान से, संग सखा समुदैया अवध में बाजे बधैया, संग सखा समुदैया पद में बाजे बधैया, बाजे बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बानर भालू सहित रघुनंदन, बानर भालू रघुनंदन, बानर भालू सहित रघुनंदन, बानर भालू रघुनंदन। क्या किया कि लागे गुरु जी के पैया अवध में बाजे बधैया, लागे गुरु जी के पैया अवध में बाजे बधैया, लागे बहुरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया, लागे बहुरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया। मातु कौशिला आरती उतारे, मातु कौशिला आरती उतारे, मातु कौशिला आरती उतारे, मातु कौशिला आरती उतारूं, पुनि पुनि ले तबलैया अवध में बाजे बधैया, पुनि पुनि रघुरैया अवध में बाजे बधैया, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया, मुदित मृदंगन गाणे बाजत, मुदित मृदंगन बाजे, मुदित मृदंगन गाणे बाजत, हे मुदित मृदंगन बाजे। और क्या बज रहा है कि झांझ शंख सहनैया अवध में बाजे बधैया, झांझ सहनैया अवध में
बाजे बधैया आए बहुरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया आए बहुरे रघुरैया अवध हे बाजे बधैया हे बहुरे रघुरैया अवध हे बाजे बधैया बाजे और रघुरैया में बाजे बधैया। मित्रों, चारों तरफ बधैया खुशियां मनाई जा रही हैं। राम लला आए हुए हैं 14 वर्ष बाद। अब राम लला का राज तिलक होने जा रहा है। राम लला राज सिंहासन पर अब बैठेंगे। बेटी योगिता राम लला हेलो। उत्तर भारतीय महासंघ भांडुप द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राम कथा में ईशान्य मुंबई जिला के हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज भाई कोटक जी पधारे हैं। मैं उत्तर भारतीय समाज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। समाज से गुजारिश करता हूं, एडवोकेट योगिता से गुजारिश करता हूं कि अपने महिलाओं को बोलो जोरदार तालियों से 2 मिनट तक कम से कम अपने मंदिर में अपने साहब का सम्मान करें। उनके साथ में भांडुप के भैया यानी हमारे सबके जेपी भैया आल हैं, उन्होंने सबके जोरदार ताली से जेपी भैया का भी स्वागत करत जा। मैं आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी से निवेदन करूंगा कि अपने संसद जी को योगिता को और भैया जयप्रकाश सिंह जी जा रहे हैं। मैं यस रंजीत सिंह से बोलता हूं कि आप भी जाओ, विनय त्रिपाठी आप भी जाओ, वहां पे एक सुंदरकांड दे करके गुरु जी से सुंदरकांड दे करके। और लेट कर रहे हो आप लोग, जल्दी। संसद जी आशीर्वाद लिए गुरु जी से। अब हमारे सबके बीच के 24 घंटा के जेपी भैया आल हैं, उन्होंने सब आशीर्वाद दे जा, जैसे गुरु जी से आशीर्वाद लें। मैं पुनः यहाँ पे आए हुए भाइयों का, दोस्तों का, वरिष्ठों का, बुजुर्गों का, शुभचिंतकों का, हितचिंतकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन उत्तर भारतीय महासंघ की तरफ करता हूँ। अगर सभे माना नारी मतलब सीता है, सीता मैया मतलब महालक्ष्मी है, राम आदमी मतलब राम है, सभे अपने यहाँ उपदेश के लेके ही जाए। मैं श्रद्धेय संसद जी से गुजारिश करूंगा कि अपने समाज के लिए 2 शब्द शुभ संदेश के रूप में देके जावें। सम्माननीय आदरणीय मनोज भाई कोटक साहेब, यहाँ पे योगिता ने मुकुट संसद जी के हाथों से मुकुट पहना करके अपने मारुति मंदिर देवालय में मुकुट पहना करके गुरु जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। संसद जी योगिता साथ में है। हो रहा है, ये प्रसंग चल रहा है, तो आप आज के राम आप हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए आप, चलिए सर। क्या करोगे, लोगों का मत है, मेरा नहीं सर। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। पहले रामायण पर और सुने गुरुजी, अगर बात आवता छत्री का तो आप रघुवंशी ठाकुर भी हैं, जैसे राम नारायण रघुवंशी वैसे आप हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन करिए अपने खासदार साहब का। सियावल रामचंद्र की। यहाँ पे आजाद सिंह आए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। घाटकोपर से मेरे भतीजे चंद्रेश दुबे जी यहाँ पे पधारे, हम पूरे उत्तर भारतीय महासंघ की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करे। था तू बेटवा घरे कहा हुआ तू जी, तो रामराज का प्रारंभ हुआ है। 500 साल की प्रतीक्षा
जब अयोध्या जी में पूरी होने जा रही है तो आपने उत्तर भारतीय महासंघ ने कई वर्षों से इस परंपरा को भांडुप नगरी में जीवंत। संजय जी आ जाइए। संजय आगे आगे आइए। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए शुक्ला जी और इस समिति ने और अब हमारी बहन ने इस परंपरा को भांडुप नगरी में जीवंत रखा। राम कथा का श्रवण करने से फल प्राप्ति अर्थ तो हम सब आते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि राम कथा का जिन्होंने पूरे, यहाँ कितने दिन की कथा थी, 5 दिवसीय कथा का श्रवण किया, उसे मोक्ष जरूर मिलता है। और आप सबके जीवन में मंगलमय मोक्ष हो, क्योंकि किसी भी जीवन का पुरुषार्थ या पूरे जीवन का हम काम इसलिए करते हैं कि प्रभु के चरणों में जब अंतिम समय हमारा आता है तो हमें सबको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होती है। अब ये जो कर्म हम करते हैं वो कभी अच्छे करते हैं, कभी बुरे करते हैं। किसी की निंदा करना भी बुरा कर्म होता है शुक्ला जी। तो ये सभी कर्मों को काटने के लिए राम बाण इलाज है कि राम कथा का श्रवण करना। मुझे पता नहीं शुक्ला जी आपने कितने जीवों को मोक्ष दिलाने के लिए इतने वर्षों से इस राम कथा का आयोजन किया। आप सबसे ज्यादा पुण्यशाली आत्मा है कि आपने राम कथा का श्रवण इन सबके कानों में डाला। महाराज जी अपनी कथा अपनी व्यासपीठ से तो करते हैं, लेकिन आयोजन करना भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आपने वर्षों से भांडुप के अंदर सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति का ध्वज अपने हाथ से पकड़ के रखा, और इसी के कारण भांडुप हमारी, जिसको बोलते हैं कि कर्म भूमि तो है ही, लेकिन एक भजन नगरी बन गई है। आप देखें कि पिछले 15 दिनों के अंदर 1 महीने में 2 राम कथा और 1 कृष्ण लीला, 1 भागवत कथा, इसका आयोजन तो इसी महीने में हो रहा है। अयोध्या जी में तो हमारी सबकी आस्था का प्रतीक रामलला परसों विराजमान होने जा रहे हैं, लेकिन भांडुप के अंदर उत्तर भारतीय समाज ने ये जो अलख जगा के रखी है, आप सब अभिनंदन के पात्र है कि इस अलख का ध्वज आपके हाथ में है। और दूसरा, मुझे आनंद इन कथाओं में जाने पर यह आता है शुक्ला जी कि आने वाली पीढ़ी भी तैयार होती है। ये सबसे जरूरी काम है कि आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार मिले। इस संस्कारों के कारण, ये शब्दों के कारण उनके जीवन में भी अच्छे भाव जगे, और इस अच्छे भाव की मातृशक्ति, मैंने पिछले दिनों वहां ऊपर की राम कथा में भी कहा था कि मातृशक्ति का काम सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में भी मातृशक्ति ने ही राम के जीवन में महत्वपूर्ण पात्र में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी है, मैया सीता तो है ही, लेकिन कृष्ण के जीवन में भी जन्म देने वाली देवकी और पालने वाली यशोदा का भी उतना ही महत्व है। भांडुप में भी इस कथा के यहाँ पे बोल सुनने के बाद में अपने लालन को, यानी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का काम ये हमारी माई बहन करती है, और जिसके कारण भांडुप में एक सुंदर सुदृढ़ समाज बना हुआ है। आप पूरे मुंबई में कहीं भी चले जाइए, झगड़ा टंटा सबसे ज्यादा और कोई एरिया में होता होगा, लेकिन हमारे भांडुप में सुरक्षा और झगड़ा सारी बातें, ये अच्छे संस्कारों की देन है हमारी माई बहनों की, कि जिसके कारण झगड़ा टंटा कम होता है, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे को मान सम्मान देने का यहाँ पे ज्यादा होता है। शुक्ला जी ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, और इस कार्यक्रम के नाते आप सभी से मिलने का मौका दिया। जिसके कारण हम आप सभी का आशीर्वाद पा चुके।
और इस आशीर्वाद के कारण ही एक नगर सेवक से सांसद बनने की ऊर्जा ये आपके आशीर्वाद में थी कि आपने मुझे सांसद बना के उस संसद में सर्वोच्च सदन में बिठाया, जिसके कारण आप सभी की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। मैं चाहता हूं कि इस राम कथा के अवसर पर हम सब मिलकर जब एक राम भगवान के भक्त के रूप में काम करते हैं, तो शुक्ला जी आपके जीवन में भी काफी संघर्ष रहा है, आपको भी भगवान राम प्रसन्न हो, आपके जीवन में भी नया उजियारा हो, आप भी एक राम भगवान के मार्ग पे चले और चलते हुए इन सभी के जीवन में जो आपने दीप जलाया है, मैं उनको पहले ही बधाई दे चुका हूं। योगिता जी के जीवन में भगवान राम के आशीर्वाद से एक नया दीपक जले और उस दीपक को आप सब मिलकर समर्थन करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद मेरे लोकप्रिय सांसद जी। मैं वो ये कहना चाहती हूँ सर, आप आए वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि सबको है, लेकिन आप इतना हमारे लिए समय निकाला आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे आप सबके बीच में उत्तर भारतीय समाज का थाना का गौरव पुरुष हमारे छोट भाई जी, मैं उत्तर भारतीय महासंघ भांडुप की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करत कुलीन बाहिनियन से कहा था अपने मेहमान का भी स्वागत करत जाए। मैं पुनः अपने लोकप्रिय सांसद मनोज भाई कोटक का